एग्रीकल्चर, जिसको हम हिंदी में कृषि कहते हैं, इस एग्रीकल्चर का वास्तव में मीनिंग क्या होता है, और अगर हमें समझना है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, किन किन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो हम आज पहले पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर शब्द आया कहाँ से। एग्रीकल्चर जो शब्द है ये वास्तव में एक लैटिन भाषा का शब्द है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड, और लैटिन भाषा में जो एग्रीकल्चर है वो एगर प्लस कल्चर से उत्पन्न हुआ है। एगर जिसका मतलब होता है मिट्टी या मृदा, और कल्चर जिसका मतलब होता है संवर्धन अर्थात खेती करना। इस प्रकार हम अगर एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश करें तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जब हम मिट्टी के साथ में कोई क्रियाविधि करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं और मिट्टी में किसी पौधे को लगाने की कोशिश करते हैं, तो उस क्रिया का, उस विधि का नाम होता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर अपने आप में एक कला एवं विज्ञान है। एग्रीकल्चर इट इज़ अ आर्ट एंड साइंस, क्योंकि यहाँ पर कला की भी आवश्यकता होती है, हुनर, कला जिसको हुनर या टैलेंट कहते हैं। हमें फसलों को लगाना है, फसलों को सिस्टमेटिक तरीके से उगाना है, तो कला की आवश्यकता होती है, हुनर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर कई प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का पालन किया जाता है। जैसे हम कहें कि बारिश होती है और खेत में जो पानी रुकता है, तो खेत के अंदर पानी, मिट्टी के अंदर जो पानी भरा होता है वो 3 प्रकार का पानी होता है। उसमें गुरुत्वीय जल भी होता है, केशी जल भी होता है और आर्द्रताग्राही जल भी होता है। तो जो गुरुत्वीय जल होता है, गुरुत्वीय जल को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। एक होता है केशीय जल जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, कैपिलरी। और एक होता है आर्द्रताग्राही जल जिसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। अब यहाँ पर विज्ञान का मतलब ये कि जो 3 प्रकार का पानी मिट्टी में भरा होता है, इसमें गुरुत्वीय जल वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमेशा नीचे की ओर गति करता है, तो यहाँ ग्रेविटी का जो रूल्स है वो लागू होता है, और पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमेशा नीचे की ओर गति करता है। केशी जल, यहाँ पर केशिकत्व, कैपिलरी फोर्स लगता है, और एक केशी बल जो होता है इसका जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है उससे ज़्यादा होता है। इस वजह से केशी जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मिट्टी में रुका रहता है, और ये जल एकमात्र ऐसा जल होता है जो कि पौधों को प्राप्त होता है। तो जहाँ हम पौधे लगा रहे हैं वहाँ पर पौधे लगाने की जो कला है वो भी पौधे लगाने के ऊपर, पौधे लगाने के लिए हमारी कला के ऊपर डिपेंड करता है हम किस प्रकार से पौधे लगा रहे हैं। और पौधे लगाने के लिए जो खेत में पानी भरा होता है वो पानी किस नियम के कारण खेत में रुका हुआ है और किस नियम की वजह से जा रहा है, वहाँ हमें विज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है, कृषि जो होता है, वह कला एवं विज्ञान दोनों है। हॉर्टिकल्चर जिसे उद्यान शास्त्र कहा जाता है, और हॉर्टिकल्चर के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो हॉर्टिकल्चर हिंदी में उद्यान शास्त्र कहलाता है। और इस हॉर्टिकल्चर के अंदर हम फल, फूल, सब्जियां, शोभायमान पौधे, अलंकृत बागवानी, इनका अध्ययन करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत फल, सब्जियां, पुष्प, शोभायमान पौधे के अलावा अगर हम बात करें तो औषधीय पौधों की खेती का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर इन सब सब्जेक्ट को आपस में मिला करके बनाया गया एक सब्जेक्ट है। और इस हॉर्टिकल्चर के अंदर पौधों को लगाने के तरीके से लेकर उनकी वृद्धि के दौरान आने वाली परेशानियां, किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार के पौधे होंगे और कौन से पौधे की किस्म किस प्रकार की मिट्टी में पनपेगी, किस प्रकार की जलवायु में पनपेगी, उस प्रकार से हमें हर एक पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी पौधे को लगाने से लेकर फल प्राप्त करने तक प्राप्त होती है। और इनमें हम अगर देखें तो कई प्रकार की कीट बीमारियां भी इन पौधों में लगते हैं। तो फलों के कीट बीमारियां अलग होते हैं, सब्जियों के कीट बीमारियां अलग होते हैं, पुष्प के भी अलग होते हैं। तो हर एक प्रकार के पौधों के लिए अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े
उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, उनके नुकसान करने का तरीका क्या है, नेचर ऑफ डैमेज क्या है उनका। फिर इन पौधों में अलग अलग प्रकार की किस्में आजकल मार्केट में आ गई है, तो कौन सी मिट्टी पे कौन सी किस्में लगाना चाहिए। तो ये जो पूरा सिस्टमेटिक स्टडी है, विस्तृत रूप से अगर हम अध्ययन करेंगे हॉर्टिकल्चर में, तो इन सारे सब्जेक्ट का हमें अध्ययन करना पड़ेगा।